हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। एक समय की बात है, एक गांव था और उस गांव में जैसे आज हम यहाँ सब मिलकर भजन कर रहे हैं, इस गांव में बहुत सारी माताएं इकट्ठा जैसे गांव में सब रहती है। एक दिन सवेरे सवेरे सर्दी का समय और एक छोटा सा बालक एक माता के दरवाजे पर आया और कहने लगा, मैया भूख लगी है, मुझे भोजन दो। मैया ने बालक के ऊपर बड़ा तरस आया और बालक को गरम गरम रोटी खिलाई और कहा कि बेटा तेरी माँ नहीं है? तो उसने कहा, ना मेरी माँ है ना मेरे पिताजी है। माता को तो हृदय मारो फट गया और कहने लगी, ऐसा मत बोल, आज से मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरे पास रह, मैं तुझे भोजन भी दूंगी, मैं तुझे वस्त्र भी दूंगी और रहने को ये तेरा ही घर है, अब तू यहीं पर रह। अब वो बालक रहने लगा धीरे धीरे। तो अब हर किसी को कहीं रहने के लिए कोई सेवा चाहिए ना, बिना काम के हम कहीं नहीं रह सकते ना, कुछ तो काम चाहिए। तो कहने लगा, माता जी मैं मतलब कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे काम बताया करे, मैं आपका काम करूंगा। माता ने कहा, बेटा तुझे क्या बताऊं, तू छोटा सा बालक है, क्या काम बताऊं तुझे? कि नहीं देखो ऐसे तो समय भी नहीं कटता, तो माता मुझे कुछ काम बताइए। तो माता ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तू काम करना ही चाहता है तो मेरे घर में 2 गायें हैं, उन गायों को तू खोल के जंगल में चरा के ले आया। अभी वो रोज जाता और गाय को चरा कर लाता और उसका नाम उस मैया ने ही दिया था, मेरा बड़ा भोला सा बालक है, उसका नाम दे दिया भोला। अब भोला गाय चरा कर लाता, माँ रोटी बांध कर दे देती, शाम को आता। अब ऐसे दिन बीत रहे थे। 5 अगड़ पड़ोस की माताओं ने भी पूछ लिया, अरे बहन ये बालक कौन है, तेरी गाय को कौन चरा के लाता है? कि बहन ये मेरा गोद लिया हुआ बालक है और बड़ा ही भोला है मेरा लाला। तो कहने लगी, बहन हम भी इसको वस्त्र और भोजन हम भी दे देंगी, जरा हमारी भी गाय चरा के लिए आई। तो माता ने भोला से कहा, भोला ने कहा, माँ 2 सही और 4 सही 10 सही कोई बात नहीं, मैं लेके आऊंगा। भोला है था ही बड़ा सीधा। तो इस प्रकार से सारी गांव की जो माताएं थी उस बालक की भांति उस भोला से प्रेम करने लगी और वो गाय चरा कर उनके लेके आ जाता। अब मैया सब उनको अच्छे से भोजन बना कर देती। भोला को खाने का बड़ा शौक था, इतनी सारी माताएं कोई लड्डू देती, कोई पूड़ी देती, कोई कचौड़ी देती। भोला मगन मस्त धीरे धीरे बड़ा हो गया, हट्टा कट्टा नौजवान हो गया। अभी कुछ समय बीतते बीतते भोला बिल्कुल देखो गांव में किसी के साथ नहीं रहता ना, जाता है जंगल में गाय चराकर अपना सीधा घर आता है, किसी का संग नहीं आता, तो किसी प्रकार के विचार भी हृदय में नहीं आते। मनुष्य वैसा ही रह जाता है जैसा भोला भाला एकदम सीधा साधा। भगवान को भोले भाले लोग बड़े पसंद है, भगवान को पसंद सरलता ही है, सरलता से ही भगवान रीझते हैं। अभी भोला धीरे वहां रहने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में से अपनी गाय को इकट्ठा कर रहा था, तो उन्होंने वहां पर एक संत समागम देखा, जैसे हम आप बैठे हैं ना भगवान का नाम से कीर्तन कर रहे हैं, तो वहां पर बड़ा सुंदर उसने एक हरि ध्वनि सुनी, हरे कृष्ण, आप भी बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे भोला उधर ही खिसता चला गया। भोला को बड़ा अच्छा लग रहा था, भगवान का नाम बड़ा मीठा है ना, मिश्री से भी मीठा भगवान का नाम है। भोला को बड़ा अच्छा लगा, वहां थोड़ी देर बैठा, प्रसाद मिला और वहां से वापस आ गया। अभी उसके हृदय पर, उसके दिमाग पर वो भगवान का नाम गूंज रहा था। जब भगवान का नाम बहुत देर तक करोगे ना, बहुत देर तक चलता रहेगा वो। अभी हरे कृष्ण हरे राम को भूल गया और राम कृष्ण हरि याद रह गया, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण बोला है एकदम, राम कृष्ण हरि। तो माता कहने लगी, अरे बोला आज कहाँ से क्या पढ़ के आ गया? अरे मैया मुझे बड़ा मीठो लगा, भगवान का नाम है मैया, आप जानती हो? क्योंकि वहां जो बैठे लोग थे उन्होंने कहा था, इसे पूछा ये किसका नाम तुम कर रहे हो? ये भगवान का नाम है, इसको करने से भगवत प्राप्ति होती है, इसको करने से मन में शांति मिलती है।
तो मैया मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैया बड़ी खुश है, आज तो भोला बकुल बिल्कुल भगवान के नाम में मगन मस्त है। अभी ऐसे ही अपना राम कृष्ण हरि कर रहा था, संत महात्माओं का दर्शन कर ही लिया था। एक दिन पेड़ पर बैठा था ऊपर, और ऊपर से गाय को देखता था। उसी रास्ते से एक दिन उसने ऐसे ही संत महात्मा को निकलते देख लिया, और देखता एकदम से बोला, क्योंकि ये कौन करते हैं, भगवान का नाम करते हैं संत महात्मा, ओ बाबा राम कृष्ण हरि। ओ बाबा ने पलट कर देखा कि कौन है ये राम कृष्ण हरि कर रहा है। तो देखा तो पेड़ पर दौड़ कर आया और पैर चरण स्पर्श किए, बाबा राम कृष्ण हरि। कहने लगे, बेटा ये भगवान का नाम तुम्हें किसने सिखाया? कि बाबा आप जैसे ही कुछ थे, एक दिन जंगल में मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने बताया कि इस नाम से भगवत प्राप्ति और मन में शांति और सुख सब कुछ मिलता है। तो उन्होंने कहा, बेटा बिल्कुल सही सुना तुमने, लेकिन यदि सदगुरु से लेकर इसको करोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, और बिल्कुल पक्का रिजल्ट आएगा। मोहर लगाकर पक्का रिजल्ट तभी आएगा जब सदगुरु से लेके करोगे। भोला कहने लगा, तो गुरु कहाँ मिलेंगे? कि देखो, गुरु जी के लिए तुम्हें ये राम कृष्ण हरि नाम से अब प्रार्थना करनी है। सुबह उठते ही हाथ जोड़ना, हे राम कृष्ण हरि मुझे मेरे गुरु जी से मिला दो। शाम को रात को सोते समय भी हाथ जोड़ना, हे राम कृष्ण हरि मुझे मेरे गुरु जी से मिला दो। तो वैसे तुम्हारे गुरु जी तुम्हारे निकट आएंगे। भोला गदगद हो गया, और भोला ऐसे ही अपना दिन रात भगवान से प्रार्थना करता है, राम कृष्ण। तो दिन रात सुबह शाम क्या, हे राम कृष्ण हरि मुझे मेरे गुरु जी से मिला दो, हे राम कृष्ण हरि मुझे मेरे गुरु जी से मिला दो। ऐसा कुछ समय बीत गया तो एक दिन वैसे ही जंगल में फिर से उन्होंने एक संत समागम देखा। अभी उसने क्या देखा, पहले तो जैसे हम सब बैठे, अब एक उच्च स्थान पर गुरु जी बैठे और बड़े सुंदर भाव से वहां पर नाम संकीर्तन चल रहा है। आप भी कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भोला को इतना आनंद आ रहा था, पहले सुन चुका है, बैठ गया वहां पर, और अभी उच्च स्थान पर जो गुरुजी बैठे उसको देखकर हृदय में ऐसा लगा, यही मेरे गुरुजी। क्योंकि गुरुदेव को देखकर लग ही जाता है ये कुछ पिछले जन्म के रिश्ते होते हैं। और सत्संग पूरा हुआ तो पीछे बैठे से कहने लगे, ये कौन है? कि ये गुरुजी है। वो रोने लगा, झरझर करके रोने लगा, हे राम कृष्ण हरि मुझे मेरे गुरुजी से मिलवा दो, मुझे मेरे गुरुजी से मिलवा दो। भीड़ भाड़ प्रसाद वितरण हुआ, और दौड़कर गुरुजी के पास जाकर चरणों में गिरकर रोने लगा, गुरुदेव आप कहाँ थे? मैं तो इतने दिन से आपको ढूंढ रहा था। भोला है ना एकदम, मैं आपको इतने दिन से ढूंढ रहा था, गुरुदेव आप कहाँ थे? गुरुजी समझ गए, सीधा साधा है। गुरुजी ने कहा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, आज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो कहने लगे, गुरुदेव अब जल्दी से राम कृष्ण हरि मेरे कान में सुना दो, फिर वो पक्की मोहर लग जाएगी, भगवान की मुझे प्राप्ति होगी। गुरुदेव समझ गए कितना सीधा है ये। देखो, संत भक्तों को भी भोले लोग ही पसंद आते हैं, सच में। हमको नहीं आते कि सीधे भोले वाले लोग अच्छे लगते हैं ना। जो भोला होता है, जो चतुर होता है, उसके लिए क्या करते हैं, बड़ी तेज है, और सीधा होता है, अरे बड़ी सीधी है बेचारी, उसकी बात सुनने को मन करता है, सीधे आगे। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा देखो बेटा, मैं तुम्हें भगवान का नाम तो दूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ शर्तें होती हैं, क्या तुम निभा पाओगे? तो भोला ने कहा, गुरुजी आप बताइए। तो गुरुजी ने कहा, एक तो प्याला से मत खाना। गुरुजी वो तो मैं खाता ही नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मणों का गांव था, जिस गांव में वो रहता था, वो तो मैं खाता ही नहीं कभी। गुरुजी मेरी मैया ने मुझे कभी दिया ही नहीं। ओ बहुत अच्छी बात है। तो देखो, भगवान का नाम नियम से करना, सोते बैठते। गुरुजी वो तो मैं वैसे भी करता हूँ, मैं तो जब हमेशा करता हूँ, मुझे बड़ा मीठा लगता, मन ही नहीं करता कभी इस नाम को छोड़ने। गुरुजी ने कहा, पक्का बिल्कुल बढ़िया चेहरा मिला। तो गुरुजी ने कहा, तो ठीक है, एक नियम और पकड़ लो, तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? गुरुदेव मुझे भोजन बहुत पसंद है, मेरी इतनी सारी माताएं हैं, मुझे अच्छा अच्छा भोजन खिलाती है रोज। तो कहने लगे, बस तो बात बन गई,
ठाकुर जी को भी भोजन बहुत पसंद है, वो भी जगन्नाथ है। 22 घंटे खाते हैं, 24 घंटे में पूरे दिन रात खाते हैं, उसको कितना ही खिला दो। ऐसा करना, जब भी तुम खाओगे ना तो भगवान को भोग लगा के ही तुलसी पत्ता देकर ही खाना, उनसे पहले आप मत खाना। ओ बस इतनी छोटी सी बात। अभी तो कितने प्रसन्न है, गुरुजी मिल गए, रामकृष्ण हरि का नाम तो पहले से ही था, गुरुजी मिल गए, मोहर लग गई, भगवत प्राप्ति होगी, अवश्य होगी, मन में विश्वास जग गया। और रामकृष्ण हरि करते अपने घर गया और माता से उछल उछल कर पकड़ कर नाचने लगा, मैया मुझे मेरे गुरुजी मिल गए, मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। मैया ने कहा अच्छा बोला, अच्छा सुन, अरे रुक तो जा मैया, बस एक बात है, अब से डबल खाना देना। माँ सोचने लगी, लगता है इसका पेट नहीं भरता। और सारी माताओं ने कहा अच्छा चिंता मत कर, बोला कल से तेरे लिए डबल भोजन देंगे, क्योंकि मैं भगवान को खिलाकर तब खाऊंगा। अब पता नहीं वो कितना खाते हैं। अब भोला तो भोला है ना, और भोला अगले दिन खूब पोटली बांधी मैया ने, कहीं न लड्डू बांधे, कहीं न खीर, कहीं न पूड़ी। अब भोला बड़ा खुश है। भोला की खूब प्रसन्नता देखकर वो माताएं बड़ी खुश होती थी, क्योंकि अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम उनसे हो जाता है जो हमारा कहना मानते हो जाता है ना, जो हमारी बात मानते, जो कभी पलट कर जवाब नहीं देते, जैसा कहते वैसा करते। भोला ऐसा ही था। अभी भोला कहा भोजन ले गया, और भोजन ले जाकर और अभी गाय छोड़कर, और सूरज सीधा पहले खाता था, दिन में कई बार खाता था, माता बहुत सारा भोजन देती थी, तभी तो हट्टा कट्टा था। तो भोला ने कहा तुलसी पत्ता देकर, हे रामकृष्ण हरि आप भोजन ग्रहण करो, फिर मैं खाऊंगा। आंख मूंझ कर बैठ गया। गुरुदेव ने नहीं बताया था, भगवान भाव से पाते हैं, भगवान नेत्रों से पा लेते हैं। भोला तो भोला है, भोला समझ रहा था भगवान आएंगे, भोजन खाएंगे, थोड़ा छोड़ेंगे, थोड़ा मैं खाऊंगा। भगवान तो भाव से लेते हैं। अब भोला आंख खोले, बार बार भोजन जो कर तू रखे, वो जो कर तू देखे, अरे रामकृष्ण हरि आ जाओ ना, बड़ी तेज भूख लगी है। अरे रामकृष्ण क्यों नखरे करते हो, खा लो ना। भगवान नहीं आए। भोला ने भी प्रण कर लिया, गुरु जी को दिया वादा तोड़ना नहीं है, और सारा भोजन गाय को खिलाकर भूखे आ गया। भोजन से इतना प्रेम था, लेकिन गुरु जी के वचन को निभाने के लिए आ गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, कोई भोजन नहीं, शरीर में कमजोरी आ गई। अब भोला रामकृष्ण हरि करता, अब वो जो चहकता सब जो शरीर मुख था बिल्कुल मुरझा गया। सारी माताओं को चिंता हो गई, क्या हो गया हमारे भोला को, भोजन खूब देती है, अब तो ज्यादा भी देती है, उसको उनको नहीं पता ये गाय को खिला देता है। अभी मुश्किल से हफ्ता 10 दिन हुए, गाय खुलना भी नहीं, यहाँ बदन में शरीर जान नहीं रही। तो माता कहने लगी, लाला तुझे क्या रोग लग गया रे? कुछ नहीं बोला। माँ मैं अपने गुरुजी को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। ऐसा क्या वादा कर दिया? रामकृष्ण हरि तो दिन रात भजता है, क्या हो गया हमारे लाला को? पूरी माताएं सब चिंता में पड़ गई, हमारे भोला को हो क्या गया? अभी कुछ समय बीत गए, बिस्तर में लेट गया। बिस्तर में लेट गया 10 दिन बाद, तो माँ कुछ भी देती तो कहता रख दो और जाओ, और अपने पल्लू में से तुलसी पत्ते डालता और कहता रहा, रामकृष्ण हरि एक बार भोजन ग्रहण कर लो। कुछ भी नहीं, वापिस माता ले जाती। अभी धीरे धीरे 15 दिन हो, 14 दिन बीत गए, 15वां दिन तक मानो प्राण पखेरु होने वाले। ये सच्ची घटना है, भक्तमाल में सब कथा है, ये वो सच्ची घटना है। ये राजस्थान के साइड का ये भक्त था, इसने लास्ट बिल्कुल समय था, और माता इसके लिए पतली सी दाल बनाकर लाई, जिस दाल खिचड़ी बनाते थे पतली सी, उसका सूप डालना चाह रही है। रोक दिया, बोलना भी वक्त हो बस में नहीं रहा, और माँ झरझर कर रो रही है, और भोला भी रो रहा है। भोला क्यों रो रहा है? कि मैंने गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा हमें नियम नहीं बताया था, उसे एक नियम दिया था, वो भी मैं पूरा नहीं कर सका। भोला ने कहा रखो और जाओ। तुलसी पत्ता डालकर भोला ने प्रार्थना की, है प्रभु बस अंतिम सांस बाकी कुछ ही रह गई है, यदि इन सांसों में मैंने अपने गुरुजी की बात को पूरा ना कर सका तो धिक्कार है मेरे जीवन को। प्रभु इस जीवन से अच्छा मर जाना अच्छा है। प्रभु बस एक बार आप मेरे हाथों से एक गौर ले लीजिए। इतना सुनते ही तो भगवान द्रवित भूत हो गए और भगवान प्रकट हो गए। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने झट से अपनी गोद में ले लिया, और गोद में लेकर और भगवान भी रो रही है, मेरा भक्त कितना अटूट विश्वास अपनी गुरुजी की वाणी पर।
ऐसे भक्तों के हाथ भगवान अपने आप को बेच देते हैं, उनके हाथों में आ जाते हैं भगवान, उनके इशारों पे नाचते हैं, ऐसे भक्तों के इशारों पे नाचते हैं भगवान। और भगवान ने वो दाल उठाई और कहा तो हाथ कर दिया पहले आप। भगवान ने एक चम्मच वो दाल ली और फिर भोला को एक कौर, दो कौर, तीसरी कौर में तो ये हंस ताकत आ गई। बोल भोले भंडारी की जय, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान ने कहा तू पास हो गया। बहुत ज्यादा भजन नहीं था इसका, लेकिन गुरु की बात पर विश्वास था। गुरु जी ने कहा था कि भगवान अवश्य आएंगे, और देखो भगवान को उसने 15 दिन में ही प्रकट कर दिया। हम सबको देखो जीवन में इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा क्या कहा था? भगवान का नाम बहुत मीठा है, लेना चाहिए, लेते भी हैं लोग, परंतु जब तक गुरु की मोहर नहीं लगेगी तब तक वो पूरा रिजल्ट आपको नहीं देगा। दूसरा, गुरु जी के प्रति आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि जो गुरु जी ने कह दिया वो है, वो होगा। गुरु जी ने कहा था भगवत दर्शन होंगे, मन में शांति सुख सब मिलेगा। इसको विश्वास था, उस बात पर अड़िग रहा और देखो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान को बुलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है किसी शुद्ध भक्त से मिल जाए, बड़ी बात है कोई शुद्ध गुरु जीवन में आ जाए, ये बड़ी बात है। और यदि शुद्ध गुरु जीवन में आ जाए तो हमें उन गुरुओं का पालन, उनके उद्देश्यों को, उन उपदेशों को अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक उसको पालन करना चाहिए। तो आप हाथ उठाकर एक बार बोल दीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे